अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। मैं ये कुछ डेज़ पहले वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और जो मैंने पिछले 15 से 16 सालों के एक्सपीरियंस में गेन किया है, मैं वो अपने व्यूवर्स को वही इन्फॉर्मेशन गाए बगाए पार्ट्स के तरीके से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये जो मैं अभी सेक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये सेक्शन है कि प्लॉट सेल करते वक्त आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को किस किस तरीके से अगर आप सेल करते हैं तो उससे आप फ़ायदे की तरफ जा सकते हैं और आप बेशुमार मुश्किलात से बच सकते हैं। आज का जो मैंने आपके लिए ये है कि सबसे पहले जब भी आपने प्लॉट सेल करना है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आप वर्किंग कर लें। जब आपने वर्किंग कर लेनी है और उसके बाद आपने कोई 3 4 5 डीलरों से वर्किंग करने के बाद अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब मैंने किस डीलर के थ्रू प्लॉट सेल करना है। फिर जब आपको डीलर डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लगता है कि ये जो बात कर रहा है इसकी ये बात दयानतदारी और ईमानतदारी के करीब करीब है और इसकी बात सच्चाई के करीब है, अब आपने उसकी ड्यूटी लगा दिया है। तो फिर मेरा आपको ये सजेशन है कि फिर जब आपने किसी एक डीलर की ड्यूटी लगा दी है तो फिर अब आप उसी के ही थ्रू वर्किंग चलने दें। बहुत सारे डीलरों के थ्रू जब आप एकदम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उससे भी आपको रेट अच्छा नहीं मिलता। एक तो पॉइंट नंबर ये है कि जब भी आप वर्किंग करें किसी डिसाइड करने के बाद, जब आपने सारे डीलरों में से डिसाइड कर लिया है कि मैंने अब इसके थ्रू, आपकी ख्वाहिश है कि मैं अब इसके थ्रू मेरा बिज़नेस हो, तो फिर अब आपने उसी की ड्यूटी लगा देनी है कि बेटा मेरे प्लॉट का ये रेट है, आप मेरे प्लॉट को इस रेट पे सेल करो और आप मुझे इसका जो भी है वर्किंग करके बताएं। नंबर 2 जो पॉइंट है कि जब भी आप किसी डीलर के साथ डील करें तो उसके साथ कमीशन उसको लाजमी दें। 1% कमीशन है। लेट्स सपोज आपका प्लॉट 50 लाख का है तो आप 50,000 रुपये उसके साथ 1% डिसाइड करें और उसको बताएं। सेल करने से या वर्किंग करने से पहले उसको इन्फॉर्म करें कि बेटा आप मेरा प्लॉट सेल करते हैं तो जो आपका हक है, जो आपकी इसके ऊपर मेहनत हो रही है, आप वर्किंग कर रहे हैं, वो मैं आपको पूरा दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, उस डीलर को कहना है कि बेटा आपने क्या करना है कि मुझे आपने इसका रेट अच्छा लेके देना है, क्योंकि मैं आपके पैसे नहीं रखूँगा और आपने मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करनी। जब आप किसी भी डीलर को ये भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं आपको इसकी जो भी इसकी कमीशन 1% बनती है वो मैं आपको पूरी दूंगा, तो इससे भी 70 या 60% डीलर सोचते हैं कि जो हमारे पैसे हैं, जो हमारी इसमें से रोज़ी है हक हलाल की, वो हमें मिल रही है, तो वो भी आपका प्लॉट, ये बात भी आपके प्लॉट के सेल होने की फेवर में जाएगी कि वो आपका प्लॉट अच्छे रेट पे सेल करते वक्त तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ये नहीं होगा कि ये प्लॉट है 50 लाख का सेल हो रहा है तो ये मुझे कमीशन भी नहीं दे रहे, तो अब मैं ये क्या करूँ कि 50 का सेल हो रहा है तो मैं इनको 48 का बता दूँ या 47 बताऊँ। वो अब मीटिंग कराते वक्त भी डरेगा, क्योंकि वो मीटिंग करवाएगा तो उसको पता है कि मुझे यहाँ से तो कमीशन आनी नहीं है, तो वो विदाउट मीटिंग करने के डील के चक्कर में करते करते 1,50,000 अपना रखने के चक्कर में भी काफ़ी वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा या झूठ बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि यार ये बंदा मेरे से सीधी बात नहीं कर रहा। कमीशन आप पूरी दें और पहले उसको बता दें कि मैं आपको कमीशन पूरी दूंगा और आपने मेरे प्लॉट को अच्छे रेट पे बेचना है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप जब भी कहीं अपना प्लॉट परचेज करते हैं या कहीं कर लेते हैं और अब आप सेल करने में अच्छा रेट बाज़ औक़ात इसलिए भी नहीं मिलता कि आप अपने प्लॉट पे गाए बगाए विजिट नहीं करते। आपने कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले ली है, लेने के बाद आप क्या करें कि गाए बगाए हर को 2-4 माह बाद 3 माह बाद अपने प्लॉट पे विजिट करते रहें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अल्लाह ना करे कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी प्लॉट सेल करने की, तो आप क्योंकि अपने प्लॉट के साथ इन टच होंगे, राब्ते में रहते होंगे, वहाँ पे डीलरों के साथ अपनी प्रॉपर्टी की सूरत-हाल भी आके आंखों के सामने होगी, तो आपको कम से कम ये है कि सेल करने से पहले इतनी हौल ज़रूर होगी कि ये जो मेरा प्लॉट है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। ये भी आप चीज़ आपकी सेल करने की फेवर में जाती है अगर जब आप प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और गाए बगाए उसको विजिट करते रहते हैं। प्लॉट सेल करते वक्त जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि प्लॉट की जब उनको ज़रूरत पड़ती है या जब उनके पास टाइम होता है, आप प्लॉट कभी भी सेल करना है, आपने किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट की ड्यूटी लगानी है तो आप कम से कम 2 माह पहले जो भी आपका प्लान है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद आपका कोई जो भी प्लान है उससे 2 माह पहले आपको उसको इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको कोई अच्छा कस्टमर तलाश करने में कामयाब हो और आपके ऊपर भी इतना बर्डन ना हो। आपको पता हो कि जो जो मैंने सेल करके आगे काम करना है उसके लिए मेरे पास अभी 2 माह हैं, उसी दौरान आपको रेट भी अच्छा मिल सकता है और आप पे भी प्रेशर नहीं होगा, डीलर पे भी प्रेशर नहीं होगा।
ये भी चीज़ आपकी फेवर में जाती है कि आपका प्लॉट इससे भी अच्छे रेट पे सेल होता है। अब जब ये आप सेल करते हैं और आप फिर सोचते हैं प्लॉट सेल करने के दौरान कि हमारा प्लॉट अच्छे रेट पे सेल नहीं हुआ या नहीं हो रहा, अब सारा होमवर्क आपने कर लिया फिर भी आपको अच्छा रेट नहीं मिल रहा, तो होता ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपने जब प्लॉट परचेज़ किया था तो वो किसी ऐसे रेट पे परचेज़ कर लिया था कि जो रेट, लेट्स सपोज मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, आपने प्लॉट, आपका जो प्लॉट है वो इस टाइम पर है 40 लाख रुपए का। अब आपने जब 2 साल पहले उसको परचेज़ किया है तो आपने उस प्लॉट की एक्चुअल अमाउंट वैल्यू थी 30 लाख रुपए, लेकिन आपने वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर आपको वो प्लॉट मिल गया 37 में। अब उसकी वर्थ उस टाइम 30 लाख थी, 30 लाख रुपए थी, और आपने वो 7 लाख रुपए ऊपर पहले पे कर दिया और आपको पता भी नहीं चला, या उस टाइम मार्केट तेज़ थी जब आपने ख़रीदा। अब जब होगा क्या कि 2 साल बाद तो वो अपना सफ़र तय करेगा ना, 30 लाख से 40 लाख का जो सफ़र है वो उसने अपना तय करना है। अब उसमें से पहले आपने 7 लाख रुपए प्लॉट महंगा ले लिया है, तो मुझे बताएं कि 2 साल बाद अब जिसने वही प्लॉट 30 लाख में लिया था वो 40 में बेच रहा होगा तो उसको 10 लाख का उसमें फ़ायदा हो रहा होगा। आप वही प्लॉट 40 में बेचेंगे तो आप कहेंगे मुझे तो इसमें से बचा ही कुछ नहीं है, 3 लाख रुपए इसमें से आया और 3 लाख रुपए तो सोसाइटी के ड्यूज़ बन गए। उसका ये वजह होती है कि आप 95% ये वजह होती है कि या तो आपने वो बहुत तेज़ मार्केट में परचेज़ किया है, या जब आपने प्लॉट परचेज़ किया तो आपको जो उसका एक्चुअल रेट था वो रेट नहीं दिया गया, आपको जो उससे 5-7 लाख रुपया ऊपर महंगा दिया गया है। अब वो जब 2 साल गुजरे हैं तो वो 2 साल गुजरने के बाद प्लॉट ने अपना 40 लाख रुपए वाला जो 7 लाख आपने पहले महंगा परचेज़ कर लिया था, सिर्फ वही सफ़र अभी तय किया होगा, इसलिए फिर आप दूसरे लोगों से अभी पीछे होंगे। ये भी एक रीज़न होती है प्लॉट अच्छे रेट पे जब नहीं बिकता, या आपको फील होता है कि मैंने प्रॉपर्टी ली और मुझे इसमें से फ़ायदा नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप जब भी प्लॉट सेल करें तो उसमें जल्दी ना डालें। आप किसी भी डीलर को ये ना बताएं कि मुझे आप ज़रा इसको जल्दी करके बताएं, मुझे ज़रा जल्दी बताएं, मुझे ज़रा इमरजेंसी है। होता ये है कि जब आप जल्दी डालते हैं उससे प्लॉट जल्दी सेल नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपने अगर जल्दी उनको कह रहे हैं तो बार बार उनको फ़ोन कर करके कह रहे हैं तो वो प्लॉट आपका जल्दी सेल हो जाएगा इन बातों से, बल्कि इन बातों का आपको ये नुकसान होगा कि प्लॉट तो अपने टाइम पर ही सेल होना है, लेकिन आपकी ये बातें करने की वजह से वो जो डीलर की आपकी ज़रूरत है वो शो हो जाएगी, आपका वीक पॉइंट शो हो जाएगा, आपकी कमज़ोरी शो हो जाएगी। वो प्लॉट आपका जल्दी नहीं सेल होगा ये करने से कि मेरा प्लॉट जल्दी जल्दी सेल कर दें या मेरे प्लॉट को जल्दी कस्टमर ढूंढ लें, मुझे आगे से ये काम है। वो बात भी आपकी फेवर में नहीं जाती। जब आप किसी को भी, किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट को ये कहते हैं कि यार मुझे जल्दी है, मैंने जल्दी बेचना है, वो समझ लें कि जब आपने ये अल्फाज बोलती हैं तब उनको पता चल गया है कि ये जल्दी में है, अब हमने इनको ऑफ़र ही नहीं देनी। वो ऑफ़र ही तब देंगे जब आप वो इन्वेस्टर वाली ऑफ़र होगी और आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, और मुमकिन है कि आप फिर औने पौने या जो भी आपको मिनिमम रेट वहाँ पे मिल रहा होगा आप लेके निकल जाएंगे। फिर ये भी एक नुकसान होता है, प्लॉट इससे भी अच्छे रेट पे नहीं बिकता। जल्दी डालने से प्लॉट जल्दी सेल नहीं होता, लेकिन अलबत्ता उसका ये नुकसान होता है कि अगले बंदे को ये मैसेज चला जाता है कि ये बंदा ज़रूरतमंद है और ये हमें सस्ता प्लॉट दे जाएगा। अब दूसरा ये होता है कि जहाँ पर आपने प्लॉट सेल करके अब किसी जगह आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप इस सोसाइटी में आपका प्लॉट था, आपका DHA में प्लॉट था, अब आप DHA में से प्लॉट सेल करके बहरिया टाउन में प्लॉट लेना चाह रहे हैं। अब आपने ये करना है कि जो DHA में आपका प्लॉट है वो जब सेल हो जाएगा, सेल होने के बाद आपको उसका टोकन मिल जाता है। आपने तब तक आगे जाके अगली सोसाइटी में जो आपने चीज़ लेनी थी उसका आपने टोकन नहीं करना। लेट्स सपोज आपका प्लॉट था 1 करोड़ का और आपने उसका 10 लाख रुपए टोकन पकड़ लिया और आपका टाइम डिसाइड हो गया 1 मंथ कि आपको 1 माह बाद पेमेंट मिलेगी। आपने क्या करना है कि 1 माह अगली सोसाइटी में वर्किंग करते रहना है, जिस सोसाइटी में आपने यहाँ से पैसा उठा के उधर डालना था। जैसे DHA में आपका प्लॉट था और वो आपने सेल करके बहरिया में एक प्लॉट परचेज करना था, तो आपने क्या करना है कि जब 10 लाख रुपए आपको टोकन मिलेगा तो आपने वो टोकन अपने बैंक में रख लेना है। बहरिया के किसी डीलर को जाके किसी प्लॉट का टोकन नहीं देना है जब तक आपको जो भी आपका पेमेंट का टाइम था वो आपको जब पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए फिर आपने आगे जाके टोकन देना है। टोकन पे टोकन नहीं करना हो, उसका आपको ये नुकसान होता है या हो सकता है कि जब आपने लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ का अपना प्लॉट सेल कर दिया, 10 लाख आपको टोकन मिला, आपने क्या किया, आपसे उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया था। आप अगली सोसाइटी में जाते हैं और आप 6 वीक का टाइम लेके किसी को टोकन दे देते हैं। अब आप तो दयानतदार हैं, आपकी कमिटमेंट भी पक्की है, आपकी कमिटमेंट भी कंफर्म है कि आप कोई भी लेन देन करते हैं अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं, लेकिन बिल फर्ज अगर जो जिस पार्टी को आपने अपना पीछे वाला प्लॉट सेल किया है वो पार्टी की डेथ हो जाती है, वो पार्टी से कोई पेमेंट का रेंज ही नहीं हो पाता,
या वो पार्टी ही डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो मुझे बताएं कि वो आप क्या करेंगे। अब आपने पीछे वाले आपसे डिमांड करेंगे कि भाईजान हमारा 10 लाख टोकन है वो हमारा वापस कर दें, हमारे वालिद साहब फौत हो गए हैं, या अनफॉर्चुनेटली हम पेमेंट नहीं अरेंज कर सके, पेमेंट जहाँ से हमें मिलनी थी वो नहीं मिली, या हमारी पेमेंट कहीं स्टक हो गई है, वो प्रेशर आप पे डालेंगे कि हमारा 10 लाख दें। अब जो आपने आगे 8 लाख या 10 लाख उसी बिहाफ पे आगे जाके बहरिया का प्लॉट का टोकन बयाना कर लिया है, वो कहेंगे कि आप पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे, आपका वो 10 लाख रुपया गया। अब पीछे वाली पार्टी आप पे प्रेशर डाल रही है कि हमारा 10 लाख दें, अगले बंदे कह रहे हैं कि भाईजान 10 लाख रुपए आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे। होता ये है कि जो शरीफ आदमी है, जो हमारे जैसे तरह के लोग हैं नॉर्मल, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो इन चीज़ों को फिर फेस नहीं कर पाते, क्योंकि हर बंदे के इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो, या इतने वसाइल भी नहीं होते कि वो इन सारे मामलों को डंडी पट्टी हैंडल कर सके। तो इसका फिर अल्टीमेटली नुकसान आपको फिर बियर करना पड़ता है, और वो 10 लाख पीछे वाली पार्टी भी आपका आके दरवाज़ा खटखटाएगी कि हमारा 10 लाख दें, और जो अगली पार्टी है वो भी कहेगी कि भाईजान आप हमें पेमेंट दें, आपकी वजह से तो हम दलील हो गए हैं, या आपकी वजह से तो हमारी कमिटमेंट ख़राब हो रही है, हमारा तो ये नुकसान हो रहा है। तो वो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। स्लो मार्केट में प्लॉट सेल ना करें, ये मैं एक पॉइंट है, ये बहुत मेन पॉइंट है। लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली मार्केट जब स्लो होती है उस टाइम पे प्लॉट सेल करने के लिए आ जाते हैं। तेज़ी में लोग पैनिक हो जाते हैं, ज़रूरत भी होती है तो लोग अपनी ज़रूरत को दबा लेते हैं, वेट करते हैं कि शायद इससे भी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और मार्केट के साथ इन टच रहते भी हैं, कई दफ़ा नहीं भी रहते हैं कि जी ठीक है मार्केट ऊपर है तो फिर जैसे ही और ऊपर जाएगी तो वो हम बेच लेंगे। होता ये है कि मार्केट जब तेज़ होती है तो वो वक्ती टाइम के लिए होती है, बाज़ का सट्टा भी होता है, जुआ होता है, किसी वजह से वो तेज़ी आई होती है। बाज़ ये होता है कि अगर मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी है और उसकी वजह से तेज़ी आई थी, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए होती है। कोई भी सिचुएशन इंसान की जो ज़िंदगी में या कारोबार में होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। इसलिए स्लो मार्केट में कोशिश करें कि आप लॉट परचेज़ करने की तरफ जाएं, सेल करने की तरफ ना जाएं। अगर स्लो मार्केट में आप बच सकते हैं, जितना टाइम निकाल सकते हैं तो आप वो उस टाइम पर निकालें, क्योंकि स्लो मार्केट में होता यह है कि 1-1 करोड़ वाली चीज़ें 70-70 लाख रुपए में, 75-75 लाख रुपए में बिकने के लिए आ जाती हैं। उतनी सख्त लोगों को ज़रूरत होती है और पैसा देने के लिए लोग तैयार नहीं होते, ना इन्वेस्टर दे रहा होता है, ना जेन्युइन क्लाइंट आके पैसा दे रहा होता है। इसलिए स्लो मार्केट में आप कभी भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, तेज़ी में कोशिश करें कि प्रॉपर्टी परचेज़ ना करें, तेज़ी में आप अपनी प्लॉट को सेल करें। अगर आपका प्लान है फ्यूचर में कि हमने 2-3 माह बाद इसको सेल करना, लेकिन अभी मार्केट तेज़ है तो और वेट करें, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में भी लोगों को ठीक ठाक नुकसान हो जाता है कि एक प्लॉट का रेट करोड़ रुपये मिल रहा होता है, लेकिन वो तेज़ी को अवेल नहीं करते, 2 माह टाइम गुजार लेते हैं। जब 2 माह बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं तो पता चलता है कि वो जो जिसका 2 माह पहले 1 करोड़ रुपये मिल रहा था, अब उसी प्लॉट का आपको 80 लाख या 90 या 85 लाख मिल रहा है। तो या फिर आप उसके पास ऑप्शन आपके पास ये रह जाती है कि या तो आप उसको तब होल्ड करें, या फिर आप 10-20 लाख का नुकसान करके तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें। दूसरा मैंने आपको ये कहना था कि जब भी आप किसी भी एजेंट को या किसी भी पार्टी से या किसी भी क्लाइंट से आपकी डील डन हो जाती है, आपने प्लॉट डन कर दिया, आपने लिख के दे दिया, आपने पैसे पकड़ लिए, पैसे पकड़ने के बाद या आपने प्लॉट सेल कर दिया या डन कर दिया, और उसके बाद आपको ऊपर ऑफरें आनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स आ रही हैं 50,000 लाख, तो मेरा ये भी आपको सजेशन है कि फिर आप उसको बॉदर ना करें, उसको अपने माइंड में ना सोचें, इस वजह से परेशान ना हो कि मैंने ये जो चीज़ सेल कर दी है, सेल करने के बाद मुझे 50,000 ऊपर मिल रहा है या लाख मिल रहा है, इस चीज़ पे ना करें। मैं इसमें आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने, या कुछ 1 साल पहले मैंने एक प्लॉट सेल किया। मैंने वो प्लॉट सेल किया और प्लॉट सेल करने के बाद मुझे 5 लाख रुपए मैंने उनसे, या 10 लाख टोकन उस टाइम पे मुझे अब याद नहीं, कि मैंने उनसे टोकन पकड़ लिया, और टोकन पकड़ने के बाद उसी प्लॉट का मुझे 1 लाख रुपए ऊपर ऑफर आनी स्टार्ट हो गई। 1 मंथ का हमारा टाइम था कि 1 मंथ बाद वो पार्टी पेमेंट देगी, 2 लाख ऊपर ऑफर आना स्टार्ट हो गई, 3 लाख। जब तक वो ट्रांसफ़र से पहले तक उसमें 5 लाख रुपए रेट इंक्रीज़ कर गया। अब पहले 10 दिनों के अंदर ही मैंने प्लॉट डन किया, टोकन पकड़ लिया 10 लाख, लेकिन ये हुआ कि पहले 10 दिनों के अंदर ही उसमें से 5 लाख रुपए उसका इंक्रीज़ कर गया और ऊपर ऑफर आने स्टार्ट हो गई। मैं बड़ा टेंशन में भी आ गया, क्योंकि ये था कि प्लॉट है, आपने सेल किया है। तो मैं इसी कश्मकश में था, 3 दिन 4 दिन मैं काश थोड़ा सा वेट कर लेता, या मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता तो मुझे इसका ये अच्छा रेट मिल सकता था।
तो एक दिन मैं बैठा हुआ सुबह नाश्ता कर रहा, तो कुरान पाक की तिलावत चल रही, तो मैंने ये सुना उसमें को अल्लाह ताला की ज़ात उसमें फरमा रही थी कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये महज एक खेल और तमाशा के सिवा कुछ नहीं है, और बेशक तुम्हारे लिए आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। तो जब मैंने वो ये कुरान पाक की ये आयत सुनी और ये तर्जुमा सुना, तो मैं उसी टाइम ही रिलैक्स हो गया कि जिसने ये कायनात या जिसने ये दुनिया बनाई है, जो इसका खालिक है, जो मालिक है, जो सुपर पावर है, जो जो इसका कुल्ली जिसके पास की ताकत और अख्तियार है, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया महज एक खेल और तमाशा है। तो मैं फ़ौरन ही नॉर्मलाइज़ हो गया कि ये अगर ये खेल और तमाशा है, तो इस खेल और तमाशे में मैं अपनी 60-70 साल की ज़िंदगी अगर मेरी अच्छी गुजर रही है, डेफ़िनेटली मैंने वो प्लॉट सेल किया, उसमें से मुझे अच्छा प्रॉफ़िट मिला था, तो मैंने सेल किया है ना। तो मैं उसी टाइम पर नॉर्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अपने उस पछतावे के ऊपर जो मैं कर रहा था कि मैंने जल्दी सेल कर दिया, मुझे और वेट करना चाहिए था, मुझे और फ़ायदा हो सकता था, मैं उस परेशानी से अल्लाह की ज़ात ने मुझे निकाल दिया। ये आज की वीडियो होपफुल, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अगर आप और ये वीडियोस मेरा बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि कोई भी इंसान कहीं पे भी उसका किसी भी सोसाइटी में प्लॉट है, अगर वो ये वीडियो देख के अपने मामलात इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिसाइड कर लेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो काफ़ी परेशानी से बच जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।